सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाला भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश रहा है। सर्वे संतु निरामया के विचार के साथ दुनिया को भारत ने आयुर्वेद जैसा उत्तम चिकित्सा शास्त्र दिया। परंतु विज्ञान का प्रवाह नित नई खोज में गतिमान रहता है। वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोगों के बाद आज दुनिया में 150 से ज्यादा चिकित्सा पद्धतियां प्रचलित हैं। इनमें एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और इलेक्ट्रोपैथी हमारे यहां व्यापक प्रचलन में हैं। पूरी तरह से वनस्पति औषधियों पर निर्भर चिकित्सा पद्धति है इलेक्ट्रोपैथी। इलेक्ट्रोपैथी के उद्भव का भी अपना एक रोचक इतिहास है। इटली के प्रख्यात वैद्यकीय शास्त्र विशेषज्ञ काउंट सीजर मैटी अपने किले कैसल रोचेटा के प्रांगण में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनका एक पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया है। वो रोज बगीचे में जाकर एक विशेष वनस्पति के पत्तों को चबाता है। देखते ही देखते उनका ये पालतू कुत्ता एकदम स्वस्थ हो गया। मैटी को यहीं से अपनी खोज की दिशा मिली और उन्होंने अपना अनुसंधान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों पर प्रारंभ कर दिया। अपने लंबे रिसर्च से उन्होंने पाया कि जब हमारा भोजन वनस्पतियां ही हैं, तो समस्त रोगों का उपचार भी इन वनस्पतियों में ही छिपा है। सीजर मैटी रोम की सेना में कर्नल के पद पर और प्रशासनिक पदों पर रहे। वे रोम की पार्लियामेंट में सांसद भी चुने गए। इन सारे पदों से त्यागपत्र देकर 20 वर्षों तक वे चिकित्सा विज्ञान में गहन अनुसंधान करते हुए एक दोष रहित चिकित्सा प्रणाली की खोज में जुट गए। 1865 में पूर्णतया निरापद पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इन्होंने आविष्कार किया, जिसे आज इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति नाम सुनकर अधिकतर लोगों को इसके करंट थेरेपी या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की एक शाखा होने का भ्रम उत्पन्न होता है, परंतु ये दोनों बातें गलत हैं। ये न तो कोई करंट थेरेपी है और न ही होम्योपैथी की कोई शाखा। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द में इलेक्ट्रो हमारे शरीर में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की संतुलित अवस्था शरीर की स्वस्थ अवस्था है और इसकी असंतुलित अवस्था रोग की दशा है। होम्यो एक लैटिन शब्द है जो किसी भी असमानता को समानता की स्थिति में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैथी शब्द चिकित्सा पद्धति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन तीनों गुणों को जोड़कर इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी कहा जाता है। हमारे शरीर में रक्त और लिम्फ नाम के दो द्रव्य निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। इलेक्ट्रोपैथी सिद्धांत के अनुसार रक्त और लिम्फ की अशुद्धि ही रोग का कारण है और उसकी शुद्ध अवस्था निरोगी अवस्था होती है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथी में अशुद्ध रक्त और लिम्फ को औषधियों से शुद्ध किया जाता है। इलेक्ट्रोपैथी में मूल रूप से 114 औषधीय पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। एक विशेष विधि कोहोबेशन द्वारा औषधियां बनाई जाती हैं। ये औषधियां वनस्पतियों के अर्क होते हैं, जिन्हें ड्रॉप, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पाउडर और इंजेक्शन के रूप में उपयोग किया जाता है। विभिन्न रोगों में इलेक्ट्रोपैथी औषधियां अत्यंत प्रभावशाली पाई गई हैं, जैसे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, किडनी स्टोन, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग, ओवेरियन सिस्ट, स्किन डिजीज, नर्वस सिस्टम के रोग, माइग्रेन, पैरालिसिस, हृदय रोगों में और कैंसर की सेकेंड स्टेज तक भी ये पद्धति प्रभावशाली पाई जा रही है। कोरोना काल में भी कोविड से बचाव और उपचार में ये औषधियां प्रभावी पाई गईं। इन औषधियों के प्रभावों को देखते हुए
नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल्स ने भी इस पद्धति में हो रही रिसर्च और औषधियों के परिणामों को प्रकाशित करना प्रारंभ किया है। 1895 में दक्षिण भारत के मंगलूर शहर में फादर मूलर ने कुष्ठ रोगियों के लिए इलेक्ट्रोपैथी औषधियों पर आधारित पहला चिकित्सालय खोला। आजादी के बाद 1953 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने के संबंध में परीक्षण प्रारंभ किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न राज्यों के माननीय हाई कोर्ट अपने आदेशों में इलेक्ट्रोपैथी प्रैक्टिस नहीं रोके जाने और इस पद्धति के लिए कानून बनाने के निर्देश केंद्र और राज्य सरकारों को देते रहे हैं। राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए 1990 से ही प्रयत्न शुरू हो गए थे। 2007 से 2017 के बीच राजस्थान सरकार द्वारा 4 जांच कमेटियों का गठन किया गया। लंबे समय तक जांच करते हुए वैज्ञानिक और विधिक कमेटियों ने सरकार से दृढ़ अनुशंसा की कि इलेक्ट्रोपैथी को राजस्थान में मान्यता दी जानी चाहिए। इस रिपोर्ट पर अमल करते हुए 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किए जाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य बन गया। माननीय राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के बाद 11 अप्रैल 2018 को इलेक्ट्रोपैथी का ये एक्ट राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हो गया और इस गजट नोटिफिकेशन के साथ ही इस पद्धति की मान्यता के लंबे संघर्ष को अपना मुकाम मिल गया। बहुत से अवसरों पर देश के गणमान्य व्यक्तियों ने इस पद्धति की प्रशंसा करते हुए इसकी आवश्यकता पर बल दिया है। भारत के आयुष मंत्री माननीय सर्बानंद सोनोवाल ने एक वेबिनार में बोलते हुए कहा कि इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों द्वारा देश भर में की जा रही जनता की सेवा सराहनीय है कि इलेक्ट्रोपैथी के जरिए आप लोगों ने मानव समाज की स्वास्थ्य के लिए सदियों से कदम उठाते आए हैं। उनकी जो प्राचीन पद्धति है, इस पद्धति की द्वारा हमारे समाज के हर व्यक्ति सुस्वास्थ्य रहे, निरोगी रहे, इस सिलसिले में भी आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिए है। और मुझे लगता है कि सेठिया जी ने राजस्थान के अंदर बाकी जो प्रतिष्ठित प्रसिद्ध जो डॉक्टर है, सारे इलेक्ट्रोपैथी में जो शामिल है, हमारे विद्यार्थी है, फैकल्टीज है, मैं सबको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप लोगों ने देश के अंदर बहुत बड़ा काम किया है, चाहे मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, अलग अलग प्रांतों में आज इलेक्ट्रोपैथी के जरिए लोगों को अलग अलग रोगों से राहत देने का काम आप लोगों ने की है, तो इसके लिए आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान के माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र ने कोविड के दौरान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सकों द्वारा किए गए कार्यों पर बोलते हुए इलेक्ट्रोपैथी को बढ़ावा देने पर बल दिया। इस चिकित्सा पद्धति की उन्नति और विकास से देश की स्वास्थ्य जरूरतों को बल मिलेगा। आज पूरे प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी के हजारों चिकित्सक सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचकर जनता के स्वास्थ्य की सार संभाल पूरी जिम्मेदारी से करते हुए स्वस्थ भारत निर्माण और निरोगी राजस्थान बनाने के संकल्प में अपना योगदान दे रहे हैं।